यूपी में चल रहे एसआईआर अभियान पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर निशाना साधा है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि वोट बढ़ाने की नहीं बल्कि काटने की कोशिश हो रही है और संवैधानिक संस्था ऐसा काम कर रही है। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के सपने 2047 तक पूरे नहीं होने वाले। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने शेख चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी की और मन्नत का धागा बांधा। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी और एसपी सांसद डिंपल यादव और जया बच्चन भी मौजूद थी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जाने की चिंता हो रही है, बढ़ाने की नहीं। वोट जोड़ना है और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूंगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए एसआईआर जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2047 तक उनके सपने पूरे नहीं होने वाले। लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहा है, लेकिन यूपी के लोग 2027 में भी 2017 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। एसआईआर को लेकर के जो विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है। बिहार में एसआईआर के बाद लगभग 65 लाख मतदाताओं को, घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। आरजेडी के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की पुनः सरकार होगी। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। संसद में और संसद के बाहर अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता एसआईआर पर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी में भी अखिलेश और एसपी के नेताओं पर हमलावर नेता दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चल रही है। एसआईआर को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी सभी की जांच की जा रही। रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान में रोहिंग्या और बाहर प्रदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बाहरी आया है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के लोग झुग्गियों में भी जाकर पड़ताल कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और इसका एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार करवाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है या फर्जी आईडी उसने बनाया है, सत्यापन के बाद ये सामने आता है तो इस पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ कुल 29 टीमें हर थाना क्षेत्र में घर घर तलाश कर रही हैं। टोटल 28 थाना क्षेत्र हैं जिनमें हमारी टीमें गठित की गई हैं और उसके साथ साथ एक COLIU की टीम है। तो ये टोटल 29 टीम्स हैं जो इस वेरिफिकेशन अभियान में लगी। जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, घुसपैठिए मिलेंगे, तो उनके लिए कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ उसके आगे कार्रवाई? उसकी MHA की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस तरह का मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं है। उस वेरिफिकेशन के दौरान उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जहाँ कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सब तरह की फैसिलिटीज होती हैं। मुजफ्फरनगर में भी डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची के लिए शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर अपील करते नजर आ रहे हैं। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जाकर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबकी जांच हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कहीं किसी अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चल रही है। एसआईआर को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी सभी की जांच की जा रही। रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान में रोहिंग्या और बाहर प्रदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बाहरी आया है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के लोग झुग्गियों में भी जाकर पड़ताल कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, और इसका एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार करवाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है या फर्जी आईडी उसने बनाया है, सत्यापन के बाद ये सामने आता है तो इस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ कुल 29 टीमें हर थाना क्षेत्र में घर घर तलाश कर रही हैं। टोटल 28 थाना क्षेत्र हैं जिनमें हमारी टीमें गठित की गई हैं और उसके साथ साथ एक COLIU की टीम है। तो ये टोटल 29 टीम्स हैं जो इस वेरिफिकेशन अभियान में लगी। जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, घुसपैठिए मिलेंगे, तो उनके लिए कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ उसके आगे कार्रवाई? उसकी MHA की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस तरह का मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं है। उस वेरिफिकेशन के दौरान उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जहाँ कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सब तरह की फैसिलिटीज होती हैं। मुजफ्फरनगर में भी डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची के लिए शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर अपील करते नजर आ रहे हैं। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जाकर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबकी जांच हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कहीं किसी अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।